हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का ढाकर स्टोरी हब चैनल में। तो दोस्तों, आज की फिर से कहानी ऐसी वाली है जो आपको बहुत अच्छा रियलाइज कराएगी और मोटिवेशन देगी। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। फ्रेंडी मेढक एक तालाब के पास से गुजर रहा था। जी हाँ, तभी उसे किसी की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। उसने रुक कर देखा तो फ्रैंक नाम का एक मेढक उदास बैठा हुआ था। जी हाँ, उसने रुककर देखा और तो फ्रैंक नाम का एक मेढक उदास बैठा हुआ था। तो उसने पूछा, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? सैंडी ने पूछा। देखते नहीं है ये तालाब कितना गंदा है और यहाँ जिंदगी कितनी कठिन है? फ्रैंक ने बोला। शुरू किया, पहले यहाँ इतने सारे कीड़े मकोड़े हुआ करते थे, पर अब मुश्किल से ही कुछ खाने को मिल पाता है। अब तो भूखे मरने की नौबत ही आ गई है। तभी फ्रेंडी बोला, मैं करीब के ही एक तालाब में रहता हूँ। वो साफ है और वहाँ बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी मौजूद हैं। आओ, तुम भी वहीं चलो। काश यहाँ पर भी खूब सारे कीड़े होते तो मुझे हिलना नहीं पड़ता। फ्रैंक मायूस होते हुए बोला। फ्रेडी ने समझाया, लेकिन अगर तुम वहां चलते हो तो तुम पेट भर के कीड़े खा सकते हो। काश मेरी जीभ इतनी लंबी होती कि मैं यहीं बैठे बैठे दूर तक के कीड़े मकोड़े पकड़ पाता और मुझे यहाँ से हिलना नहीं पड़ता। फ्रैंक हताश होते हुए बोला। फैंडी ने फिर समझाया, ये तो तुम भी जानते हो कि तुम्हारी जीभ कभी इतनी लंबी नहीं हो सकती। इसीलिए बेकार की बातें सोचकर परेशान होने से अच्छा है वो करो जो तुम्हारे हाथ में हो। चलो, उठो और मेरे साथ चलो। अभी वे बात ही कर रहे थे कि एक बड़ा सा बगुला तालाब के किनारे आकर बैठ गया। वाह, अभी मुसीबत कम थी कि यह बगुला मुझे खाने आ गया। अब तो मेरी मौत निश्चित है। फ्रैंक लगभग रोते हुए बोला। घबराओ मत, जल्दी करो, मेरे साथ चलो, वहां कोई बगला नहीं आता। फैंडी कूदते हुए बोला। फ्रैंक उसे जाते हुए देख ही रहा था कि बगले ने उसे अपनी चोंच में दबा लिया। मरते हुए फ्रैंक मन ही मन सोच रहा था कि बाकी मेढक कितने लकी हैं। दोस्तों, बहुत से लोग फ्रैंक की तरह होते हैं। वे अपनी मौजूदा परिस्थिति से खुश नहीं होते, पर वे इसे बदलने के लिए हिलना तक नहीं चाहते। वे अपनी नौकरी, अपने बिजनेस, अपने माहौल, हर किसी चीज के बारे में शिकायत करते हैं, कमियां निकालते हैं, पर उसे बदलने का कोई प्रयास नहीं करते। और हैरानी की बात तो यह है कि वे खुद भी जानते हैं कि उनकी लाइफ कैसे बदल सकती है, पर वे कोई एफर्ट नहीं करते और एक दिन बस ऐसे ही सस्ते में दुनिया से चले जाते हैं। क्या आप अपनी परिस्थितियों से खुश नहीं हैं? मैं भी आप ना हो, पर इसमें कोई बुरी बात नहीं। बुरी बात तब होगी जब आप उसे बदलने के लिए कोई एफर्ट नहीं करते। इसीलिए इस बात को कभी मत भूलिए कि आपके अंदर चीज़ों को बदलने की शक्ति है और वो सिर्फ आप ही हैं जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। तो चलिए उठिए, अगर आपका तालाब गंदा है तो इसे साफ कीजिए, नहीं तो किसी साफ तालाब में चले जाइए। हेलो दोस्तों, कैसी लगी ये दो मेढकों की कहानी? कुछ सीख मिली?
बिल्कुल मिलनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि इतनी अच्छी सीख कोई कहानी से नहीं मिलती जिससे इससे मिली। क्यों? मैं बता देता हूँ कि कई बार हम ऐसी जॉब या बिजनेस या कोई भी दुकान चला रहे हैं, उसमें फंसे रहते हैं जहां हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, फिर भी हम घसीटे जा रहे हैं लगातार। एक समय के बाद हमें या तो वो दुकान का जो धंधा या जॉब है या जो इस चीज़ को कर रहे हैं, उसको चेंज कर देना चाहिए। अगर हमें लगता है कि इससे हमारा सब पूर्ति नहीं हो रहा है। अगर आप चेंज नहीं कर सकते तो उसको बदल के दूसरी कंप जैसे कोई जॉब एक कंपनी में कम सैलरी दे रहा है तो दूसरी स्विच कर लो भाई, दूसरी में अच्छी जॉब करो। या बिज़नेस दूसरा है तो दूसरे में कर लो। जैसे एक तालाब की कहानी है, उसी तालाब में क्यों रहो जब जो आपका अंतिम समय इस तरह से कुछ लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं अपने उस करियर के कारण। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, आप अपनी लाइफ़ को चेंज कीजिए। आई होप आप समझ गए होंगे इस स्टोरी की हकीकत क्या थी। और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो जय श्री राधे लिख के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नई स्टोरी, नई कहानी के साथ। जय श्री राधे।